ये स्टॉक तुम्हारे लिए झुनझुनवाला के टाइटन की तरह साबित होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इतना मैसिव प्रॉफिट जनरेट करने वाली अपॉर्चुनिटी 30 साल में एक ही बार आती है। पेन और पेपर लेकर के बैठना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये तुम्हें तुम्हारी 1 करोड़ की जर्नी जल्दी अचीव करने में बहुत मदद करेगा। मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट का टारगेट 2 से 3 लाख है। अभी तक मैं सिर्फ 30,000 की पोजीशन ही बना पाया हूँ। मेरी खुद की बहुत ज्यादा फट रही है, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न्स देने की कैपेसिटी है, बट उतना ही ज्यादा इसमें रिस्क भी है। तो खुद से एनालाइज किए बिना कुछ भी एक्शन मत लेना। ये ऑब्वियसली बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इतनी मैसिव अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में हमें कैसे मिल रही है। एक कंपनी है एनवीडिया। अब उसकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उसकी पूरी वैल्यू है करीब करीब $3 ट्रिलियन। अब अगर तुम 2022 में इंडिया की जीडीपी देखो, हम सारे 140 करोड़ लोग मिल करके $3.42 ट्रिलियन की जीडीपी जनरेट करते हैं। इनफैक्ट एनवीडिया $3 की थी, 5 साल में ये $122 तक पहुंच गई। मतलब 5 लाख का सीधा 2 करोड़, वो भी 5 साल में। तो इतनी बड़ी एनवीडिया अगर 40 गुना और ग्रो कर सकती है, तो एक छोटा सा स्टॉक जो सिमिलर स्पेस में काम करता है वो तो डेफिनेटली ग्रो कर सकता है। अब ये एनवीडिया कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है कि इसकी इतनी बड़ी वैल्यू हो गई। तो तुम एआई को ट्रेन करने के लिए जो भी चिप्स होती हैं, ये उसको मैन्युफैक्चर करती है। इसकी डिमांड करेंटली दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स कर रहे हैं। Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, हर कोई इनको मैसिवली डिमांड कर रहा है। तो फंडामेंटल लेवल पे टेक्नोलॉजी के हर एक लीडर को समझ में आ चुका है कि एआई इज द फ्यूचर। मैं खुद टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करता हूँ, तो इस फील्ड की मुझको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अब इंडिया में E2E नेटवर्क्स इज प्रोबेबली दी ओनली कंपनी जिसने ये पूरा गेम क्रैक किया है, और वो एग्जैक्टली सेम काम कर रही है बाय पार्टनरिंग विद एनवीडिया, AMD, इंटेल एंड माइक्रोसॉफ्ट। अब अगले 20 सेकंड के लिए चीजें थोड़ी सी टेक्निकल होगी, तो बहुत ध्यान से सुनना। तो एआई को इंसानों की तरह सोचने और आउटपुट जनरेट करवाने के लिए ट्रेन करना पड़ता है, और उस ट्रेनिंग के लिए बहुत मैसिव कंप्यूट वाली चिप्स लगती हैं। तो जितना ज्यादा एआई एडवांस होगा, उतना ज्यादा उसको ट्रेन करना पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर फेसबुक लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए खर्च करने को रेडी है नेक्स्ट बेस्ट एआई मॉडल बनाने के लिए। अब देखने में तो ये लगता है कि इंडिया इस एआई की रेस में बहुत ज्यादा पीछे रह गया है, बट टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है अगर इकोसिस्टम रेडी हो। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि यूएसए में अगर तुम देखोगे तो वहां पे अब तक कोई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया है जो इतना कॉस्ट इफेक्टिव हो, सच एज यूपीआई। और अगर अपॉर्चुनिटी की साइज समझोगे तो फेसबुक ने 6 लाख H100 GPUs खरीदे हैं। उसके कंपैरिजन में अपने E2E नेटवर्क्स ने अभी तक सिर्फ 400 ही डाले हैं। तो आगे तो बहुत मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है। अगर अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो तुम्हें यूजफुल लगता है, तो प्लीज लाइक दबा करके हमें सपोर्ट करो, ताकि YouTube इस वीडियो को और असली इन्वेस्टर्स तक लेकर के जाए, ताकि हमारी ये जो कलेक्टिव मेहनत है सीखने और एनालाइज करने की, वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो। आज की डेट में E2E नेटवर्क्स की वैल्यू 2 से 2,500 करोड़ है, बट ये कंपनी अगले 5 से 10 सालों में बड़े आराम से 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक की बन सकती है। तो अगर इतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आंख बंद करके पूरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं डाल दे रहा हूँ इसमें। तो 2 छोटे से पॉइंट है, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क के पर्सपेक्टिव से। कोई भी बंदा अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी लंबा टाइम रहा है ना, तो उसे पता होता है कि अगर स्टॉक गलती से एक बार लोअर सर्किट पकड़ लिया, तो फिर भगवान भरोसे है कि उसका लोअर सर्किट कब जाकर के टूटेगा। मैं नॉर्मली स्टॉक्स में काफी सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट करने में बिलीव करता हूँ, बट अगर तुम इसके चार्ट को ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर मौत का खेल एक्टिव है। जब ये चढ़ना चालू करता है तो 40% चढ़े बिना रुकता नहीं है, और जब ये गिरना स्टार्ट करता है तो रोज 5% गिर करके 20 से 30% तक गिरता है। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 60% है, विच शोज की प्रमोटर्स को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने इस कंपनी में। बट अगर तुम टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखोगे तो दैट इज जस्ट 8,000। इसका मतलब है खरीदने और बेचने वाले लोग कम है। अगर तुम 2 मिनट में फंडामेंटल एनालिसिस देखो तो स्टॉक की वैल्यूएशन तो बहुत एक्सपेंसिव है। 120 के पीई रेशियो पे वो करंटली ट्रेड कर रहा है, बट इस 120 के पीई को थोड़े से कॉन्टेक्स्ट के साथ देखो। जोमैटो जो खुद एक स्टार्टअप है, उसका पीई इज 462। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, बहुत ध्यान से देखना। पहला तो तुम्हें स्लाइड में दिख रहा होगा कि इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, बट उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर तुम नीचे देखो तो कंपनी का केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत मैसिवली ग्रो किया। केपेक्स का मतलब होता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए अपना ही कैपिटल दोबारा री इन्वेस्ट करके खर्चा करती है। अब वो नए प्लांट्स खरीद सकती है, नए इक्विपमेंट्स खरीद सकती है, या फिर इस केस में ज्यादा एडवांस चिप्स और ज्यादा बेटर सर्वर्स खरीद सकती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 180 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा है। इनफैक्ट ये इनके रेवेन्यू का दुगना है। इनका रेवेन्यू जो 90 करोड़ का है, उस पे इनको करीब 50% का एबिटा मार्जिन चलती है। तो ये अगले 1 साल में अपना रेवेन्यू डबल भी कर सकते हैं बड़े आराम से। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, इनका एबिटा देखो। वॉरेन बफेट बोल बोल के थक गया कि भाई एबिटा देख लो, एबिटा देख लो। मैं भी वही बोल रहा हूँ, इनका एबिटा
EBITDA इज 50%, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। इसी EBITDA से ये लोग कैश जनरेट करते हैं और उसी कैश फ्लो से ये लोग इतना मैसिवली अपने केपेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इनके मंथली रिकरिंग रेवेन्यूज वो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ये स्टिकी कस्टमर होते हैं। आज की डेट में जोमेटो से ज्यादा बड़ी वैल्यू ब्लिंकिट की है, क्योंकि तुम रोज रेस्टोरेंट से खाना बुलाओ या ना बुलाओ, बट रोज तुम्हारे घर में सब्जी दूध दही तो आता ही है। तो जितने अच्छे से इन्होंने अपने रिकरिंग मंथली रेवेन्यूज को बढ़ाया है, वो इनकी फ्यूचर अर्निंग विजिबिलिटी हमें क्लियरली दिखाती है। अगर दुनिया में टोटल क्लाउड मार्केट की बात करें तो करेंटली इट इज एट अराउंड $600 बिलियन और इंडिया में इस मार्केट की वैल्यू करीब 20,000 करोड़ रुपए है। अब मुझे बिल्कुल शौक नहीं लगेगा कि आगे आने वाले कुछ सालों में E2E नेटवर्क्स इस मार्केट का 5,000 करोड़ रुपए अपने आप कैप्चर कर ले, और उसमें अभी तो AI का क्लाउड मार्केट इंक्लूड भी नहीं किया गया है। इनके सेल्स और रेवेन्यू काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं और उसी वजह से इनका स्टॉक प्राइस भी काफी बढ़िया ग्रो कर रहा है। इस स्टॉक की सॉलिड ROCE है और वॉरेन बफे के सारे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिडली खड़ी है, एक्सेप्ट फॉर हाई PE। बट तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि इंडिया का मार्केट हाई ग्रोथ हाई रिटर्न वाली कंपनीज का है। तुम चाहे जाके एशियन पेंट्स देख लो, तुम पिडिलाइट देख लो, तुम डीमार्ट देख लो, जिन्होंने भी बहुत मैसिवली वेल्थ ग्रो करके दी है, उनका वैल्यूएशन यूजुअली हाई ही रहा है। और बाकी वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए मेरे पास HDFC बैंक ऑलरेडी है ही, तो मुझे उसकी ज्यादा टेंशन नहीं। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना अच्छा एनालिसिस और कोई कर ही नहीं सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल सवाल कि इसको खरीदने का सही प्राइस क्या है। देखो मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ तुम्हें एक अच्छा सा सही सा परफेक्ट प्राइस दे दूं, बट तुम इसका एक बार चार्ट देख लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि भाई ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इनफैक्ट तुम पास्ट में भी जाकर के देख लो, ये लगातार लोअर सर्किट, उसके बाद लगातार अपर सर्किट। इनफैक्ट पास्ट में भी यहाँ पे देखो लगातार अपर सर्किट लगातार लोअर सर्किट। तो मैंने क्या किया, मैं पास्ट में गया जहां पर से पहली बार इसने ऐसा बिहेवियर शो करना स्टार्ट किया है, और जब भी यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ मैंने मेजर किया कि ये अराउंड 40-42% इसने रिटर्न्स दिए। उसके बाद जब यहाँ से फॉल हुआ तो कितने परसेंट तक इसने करेक्शन दिया, तो 18-19-20% का इसने करेक्शन दिया। मैंने ऐसे सारे इंस्टेंसेस, यहाँ से ये रैली ये फॉल, इन सबको ट्रैक किया और उसके बाद मैंने पूरी एक रिपोर्ट बनाई। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि पहली बार 41% का अपसाइड था और उसी बार 20% का डाउन साइड था। उसके बाद वो 45% अप गया और फिर 10% डाउन गया। इस रैली का अगर तुम एवरेज निकालोगे तो 42% वो ऊपर जाता है और 17% वो नीचे जाता है। बट अगर करंट चार्ट को तुम ऑब्जर्व करोगे तो 95-96% के आसपास इसने रैली ऑलरेडी दे दी है, जो कि हमारी एवरेज रिटर्न से दुगनी हो चुकी है। बट इसका ये मतलब भी है कि जब भी करेक्शन आएगा तो काफी बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मेरा एम है तुम्हारे 1 करोड़ की जर्नी को जल्दी से जल्दी अचीव करवाना।